जंग रुक गई है। जो मिसाइल रोज आ रहे थे और गिनतियां हो रही थी, पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर बात करूं तो मसला वहीं का वहीं है, महंगाई वहीं की वहीं है, पेट्रोल वहीं का वहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत ने जंग के साथ साथ जो अपना भी बैड गवर्नेंस का मलबा है वो भी पब्लिक पर डाल दिया है। इस वक्त पेट्रोलियम लेवी आवाम की जेब से लिया जा रहा है, वो उसका ताल्लुक जंग से नहीं है। अवाम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट आपने जो किफायत शारी का आपने ऐलान किया है कि अगर अवाम को आप इतनी ज्यादा जो महंगाई की चक्की है उसमें पीस रहे हैं, तो आप लोग खुद क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं कि किफायत शारी मुहिम चल रही है। और ऐसे में आपको पता है, पंजाब की अगर पहले बात कर लूं तो मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब अपने एक बड़े वफ्द के हमरा, अपनी साथ सहेलियां भी उनके साथ हैं, उनको लेकर वो अजरबैजान चली गई। फिर कहीं पर उनकी पिक्चर्स आ रही हैं कि सब बड़े वो मतलब वो जो गर्ल गैंग सा वो सारा वो बन के ना, तीनों खवातीन एक गर्ल गैंग, वो एक पोज करके वो तस्वीर खिंचवा रहे हैं। ये एक बड़े पेनफुल विजुअल्स हैं। आपने कहा था कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन के लिए गए थे, तो मुझे लगता है ये मामला वहीं तक रखना चाहिए था। सरकारी तौर पर लिटरली उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि सारे हर तरह के फॉरेन ट्रैवल पर पाबंदी है। पख्तूनख्वा की भी आप माशाल्लाह से हालात देख रहे हैं कि वहां पर 14 अफराद से शुरू हुई थी उनकी कैबिनेट। आपने देखा कि जो नए मिनिस्टर्स हैं और जो नई भारी भरकम फौज पख्तूनख्वा की कैबिनेट में आई है, उन्होंने सबने हल्फ ले लिया। 31 मिनिस्टर्स अब ये हो गए हैं कि कहने को वजीर आला सुहेल आफरीदी और वजीर आला मरियम नवाज एक दूसरे के बहुत सख्त दुश्मन है सियासी, लेकिन काम दोनों एक कर रहे हैं। ईरान हो, अमेरिका हो, हर कोई पाकिस्तान का थैंक यू कर रहा है कि आपने ऐसी मीडिएशन की कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन मसला वहीं का वहीं है। जंग रुक गई है। जो मिसाइल रोज आ रहे थे और गिनतियां हो रही थी, इतने बुरे हालात हो गए थे कि आज कितने मिसाइल पड़े, आज कहां मिसाइल पड़े, ईरान ने फिर पलट कर किसको मारा, ये सारा सिलसिला रुक गया है। और ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें भी कोई किसी को एक नुक्ते भर का शक नहीं होना चाहिए, एक डॉट जितना भी शक नहीं होना चाहिए कि ये जो सिलसिला रुका है डायरेक्ट जंग का, वो पाकिस्तान की ही वजह से रुका है। और पाकिस्तान ने ही सीज फायर करवाया है, जिसका मुतअद्दिद दफा प्रेसिडेंट ट्रंप जिसका जिक्र कर चुके हैं। और इस मामले में अमरीकी कांग्रेस ने भी पाकिस्तान को शुक्रिया कर दिया है अब तो। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम अब ये है कि बात इससे आगे नहीं बढ़ी। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला है, उस पर कल भी एक ये फ्रेश स्टेटमेंट आया कि वो हमने खोल दिया है और वो कंडीशनली अगर IRGC से कोऑपरेट करें तो वहां पर शिप्स को गुजरने की इजाजत है और गुजरने दिया जा रहा है। लेकिन जो उसकी वजह से कोई अगर बहुत मतलब ड्रास्टिक लेवल पर जो ऑयल प्राइसेस हैं उनमें कोई कमी वगैरह आती, वो चीज हमने नहीं देखी। क्योंकि ऐसा लगता है जो मार्केट्स है ना, वो थक गई हैं कि रोज की बुनियादों पे, सेंटिमेंट्स पे और अलग अलग एक एक बयान के ऊपर रिएक्ट करते हुए। होता क्या है आपको पता है, पिछले 2 महीनों से ये जो तमाशा है ये चल रहा है। और होता यही है कि अगर कोई एक बयान आ जाए, पॉजिटिव बयान आ जाए, ट्रंप का आ जाए या ईरान की किसी क़यादत का आ जाए, तो एकदम से ना मार्केट खुश हो जाती है बेचारी। वो बेचारी खुशी में एकदम ऑयल प्राइसेस गिर जाती हैं। तो सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है, फंडामेंटल ड्रिवन नहीं है। फंडामेंटल ड्रिवन मार्केट तब होगी जब वाकई ये जो मसला है वो हल हो जाएगा। अच्छा, अब मार्केट लगता है थक गई है, सैचुरेट हो गई है सिर्फ सेंटिमेंट्स पे और स्टेटमेंट्स पर रिएक्ट करते करते। तो इस वजह से इस मरतबा जब ये अनाउंसमेंट हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से कि उसको किसी तरह से कुछ कंडीशंस के साथ उसको खोल रहे हैं, तो उसके ऊपर मार्केट ने भी बहुत ज्यादा उस पर कोई खुशी का इजहार नहीं किया और बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करती नजर नहीं आई। ऐसे में पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर बात करूं तो मसला वहीं का वहीं है, महंगाई वहीं की वहीं है, पेट्रोल वहीं का वहीं है। 400 रुपए फी लीटर पर इस वक्त पेट्रोल है एज पर पाकिस्तानी रुपी, और उससे भी ज्यादा 411 से 415 तक अलग अलग पेट्रोल स्टेशन पर फरोख्त हो रहा है। और जो इसमें भी कोई शक नहीं कि हुकूमत कहती तो है कि ये जंग की वजह से है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत ने जंग के साथ साथ जो अपना भी बैड गवर्नेंस का मलबा है वो भी पब्लिक पर डाल दिया है। और ये जो लेवी है, पेट्रोलियम लेवी, उसमें भी जो इजाफा किया गया है, जो अभी इस वक्त आसमान से बातें कर रही है, 126 रुपए फी लीटर इस वक्त पेट्रोलियम लेवी अवाम की जेब से लिया जा रहा है। वो उसका ताल्लुक जंग से नहीं है। आपको ईरान या अमेरिका की जंग ने नहीं कहा कि आप ये पेट्रोलियम लेवी लगा दें या ये कर दें, बल्कि इस वक्त आपको चाहिए कि आप अपने टैक्सेस कम करके अवाम को रिलीफ दें, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा हुआ है। उसके बरक्स हो क्या रहा है, जो इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट है वो भी अवाम के ऊपर थोप दिया गया है, और जो अपनी बैड गवर्नेंस का इम्पैक्ट है वो भी इजाफी टैक्सेस की शक्ल में और पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में अवाम पर थोप दिया गया है। बैड न्यूज ये है कि अब बताया जाता है कि IMF ने तकाजा किया है कि और ज्यादा, ये तो आपको बड़ा अच्छा तरीका मिल गया कि आप पब्लिक से हर बंदे से ये इनडायरेक्ट टैक्स वसूल करें और
आपके जो टैक्स के टारगेट्स जो मिस हो रहे हैं बार बार वो भी पूरे हो जाएंगे। और जो जाहिर है IMF तो इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट मॉनेटरी डिसिप्लिन रखते हैं, वो कहते हैं हमारा भी मसला हल हो जाएगा कि हाँ टैक्सेस आपको मिल रहे हैं तो आप इस काबिल होंगे कि आप हमारा कर्जा वापस करें। उन्होंने ये अब फरमान जारी कर दिया है कि और ज्यादा टैक्सेस पेट्रोल के बद में, ये बड़ा अच्छा आसान तरीका है, आप ये लगाएं अवाम पे टैक्स, वो बेचारी देने को मजबूर है क्योंकि हर किसी ने पेट्रोल लेना है। किसी ने अपनी छोटी CD70 में बाइक में डालना है, किसी ने अपनी छोटी ऑल्टो 800cc की गाड़ी में डालना है। पेट्रोल तो है, जरूरत है। हाइब्रिड गाड़ियां या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किसके पास हैं? बहुत कम उनकी तादाद है। तो ये आसान तरीका मिल गया है और ऐसे इस तरीके को देखते हुए IMF ने ये और फरमान जारी कर दिया है, जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो ऐसा लग रहा है कि इन डेज टू कम इस फरमान की जो है वो इसको पूरा करते हुए हो सकता है ऐसा कि मजीद पेट्रोल महंगा हो जाए। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हो, ऊपर नीचे उतार चढ़ाओ, वो जो मर्जी हो, लेकिन पाकिस्तान स्पेसिफिक ये जो एक इजाफा है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि आने वाले दिनों में अवाम के ऊपर थोप दिया जाएगा। और बदकिस्मती एक और ये भी है कि अब हर हफ्ते प्राइसेस जो हैं वो रिवाइज हो रही हैं। पहले 15 दिन एटलीस्ट इंसान लोगों को सुकून आ जाता था कि चलें अब इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा, लेकिन अब वो भी जो सुकून है वो छीन लिया गया है और हर हफ्ते पेट्रोल की कीमत रिवाइज हो रही है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, अवाम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट आपने जो किफायत शारी का आपने ऐलान किया है, आपको पता है मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करती हूँ और ये जो इशू है ये मेरे दिल के बहुत करीब है और ये होना भी चाहिए। मुझे नहीं पता कौन से वो सहाफी हैं, एंकर्स हैं जो कि अवाम से इतने लाताल्लुक हैं और पता नहीं अपनी कौन सी कोई मतलब अय्याशियों में और उसमें अपने मगन हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता और इस इशू पे आवाज नहीं उठाते कि हुकूमत किफायत शारी कितनी कर रही है। ये तो इशू बहुत ज्यादा करीब होना चाहिए हम सारे जर्नलिस्ट के कि अगर अवाम को आप इतनी ज्यादा जो महंगाई की चक्की है उसमें पीस रहे हैं तो आप लोग खुद क्या कर रहे हैं। हुकूमत हमें बताते हैं हमने अपने काबीना के मिनिस्टर्स के हमने सैलरीज काट ली हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हुआ है। पेट्रोल काट दिया है और हमने गाड़ियां जो हैं जो वो पूल की गाड़ियां होती थी सरकारी पूल में से वो हमने काफी कम कर दी हैं। मैंने इस हवाले से कई मरतबा रिपोर्ट किया है कि जो चीजें हैं जो लिखी हुई हैं उनमें से काफी कम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब आप देखें इस हसीन मिसाल को कि वैसे तो पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट PTI की है, पंजाब की गवर्नमेंट PMLN की है, दोनों के दरमियान आपस में 36 का आंकड़ा है, दोनों एक दूसरे के बड़े पक्के सियासी हरीफ हैं, दुश्मन हैं, लेकिन जो दोनों कर रहे हैं वो बड़ा सिमिलर है। कर क्या रहे हैं कि किफायत शारी मुहिम चल रही है और ऐसे में आपको पता है पंजाब की अगर पहले बात कर लूं तो मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब अपने एक बड़े वफ्द के हमरा अपनी साथ सहेलियां भी उनके साथ हैं, मरियम औरंगजेब और अजमा बुखारी सहेलियां भी हैं, उनकी मिनिस्टर्स भी हैं, उनको लेकर और दीगर कुछ जो हैं उनके मिनिस्टर्स उनको लेकर वो अजरबैजान चली गई हैं। बाकू में उनका ये सरकारी दौरा एज वी स्पीक चल रहा है और जो वहां से विजुअल्स आ रहे हैं वो यकीनन उस अवाम के लिए बड़े तकलीफदेह हैं जो कि शायद रात में उनको पेट भर खाना भी नसीब नहीं हो रहा और वो देख रहे हैं कि जी मरियम साहिबा जो हैं वो कभी तंदूर पे रोटियां लगा रही हैं और एक लेजर में, जैसे लेजर होता है ना, फिर कहीं पर उनकी पिक्चर्स आ रही हैं कि सब बड़े वो मतलब वो जो गर्ल गैंग सा वो सारा वो बन के ना तीनों खवातीन एक गर्ल गैंग वो एक पोज करके वो तस्वीर खिंचवा रहे हैं। कई सारे इस तरह के विजुअल्स मौसूल हो रहे हैं। बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में मैंने देखा कि ये जितने जो मिनिस्टर्स हैं ये बैठे हुए हैं कि खाने खा रहे हैं वहां पे बाकू पे। तो मतलब ये एक बड़े पेनफुल विजुअल्स हैं। आपने कहा था कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन के लिए गए थे, तो मुझे लगता है ये मामला वहीं तक रखना चाहिए था। ये और अगर आप चले अपने तौर पर आप घूम फिर भी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इट इज अप्रोप्रिएट एट दिस पॉइंट इन टाइम कि आप उसकी तशहीर इस तरह से करें सोशल मीडिया पर और आवाम को ये दिखाएं कि जी सरकारी दौरा है, जबकि आपने बताया कि वो जो फोरम है जिसमें पार्टिसिपेशन के लिए आप लोग गए हैं वो बहुत जरूरी था। वो जो है वहां पर हम गए हैं तो ये भी जो बात है मुझे लगता है मतलब या तो ये वहीं तक रहते, उस फोरम तक रहते। अगर आप अपने तौर पर कहीं घूम रहे हैं तो उसकी इस तरह से तशहीर नहीं होनी चाहिए थी। ये बड़े एक अजीब से विजुअल्स हैं। इस तरह की महंगाई के दौर में तो और ज्यादा वो बुरे भी लगते हैं। और ये वाहिद अकेला एक कोई फॉरेन टूर नहीं है जो कि मरियम साहिबा ने किया है। आपको पता है मरियम साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब हैपन्स टू बी द ओनली चीफ मिनिस्टर जो कि बहुत ज्यादा अक्सर और बेशतर आपको पता है वो नजर आती हैं बैनुल अक़वामी दौरे करते हुए। कभी वो जापान गई होती हैं, कभी वो यूरोप गई होती हैं, तो अक्सर और बेशतर दूसरे किसी मैंने चीफ मिनिस्टर को नहीं देखा है कि वो इस तरह से जाते हों। और इसमें कोई शक नहीं कि मरियम साहिबा पहले भी ये सब करके ऐसा दिखाती थी कि जैसे वो दूसरे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे सुपीरियर हैं। और अब तो और ज्यादा, ऑल द मोर रीजन क्योंकि सरकारी तौर पर लिटरली उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि सारे हर तरह के फॉरेन ट्रैवल पर पाबंदी है।
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये नोटिफिकेशन है। मैंने इस पे तो प्रोग्राम भी किया अपना, तो मैंने वो जो कौसर काजमी साहब हैं जो कि तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट के, मैंने उनसे पूछा तो ही सिंपली सेड कि जी ये जो नोटिफिकेशन है ये हम पे तो लागू ही नहीं होता, ये तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने निकाला है, पंजाब गवर्नमेंट का तो इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये एक बड़ा कन्वीनियंट किस्म का दिफा है। बहरहाल मेरा फर्ज ये था कि मैं दोनों तरफ की बात रखूं, तो मैंने उनकी भी बात आपके सामने रखी है कि जब मैंने पूछा तो मुझे उनसे ये सुनने में जवाब मिला। नॉनदलेस जो विजुअल्स आ रहे हैं वो महंगाई में जलील होती हुई आवाम के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हैं। आगे चलते हैं, पख्तूनख्वा की भी आप माशाल्लाह से हालात देख रहे हैं कि वहां पर 14 अफराद से शुरू हुई थी उनकी कैबिनेट कि जी 14 लोगों के ऊपर हमारी कैबिनेट है। बहुत उस पर क्रेडिट लिया गया कि एन इमरान खान के विजन के मुताबिक हम छोटी कैबिनेट हम चलाएंगे, थोड़े से वजीर रखेंगे, उसमें हम अपनी हुकूमत को चलाएंगे, सब कुछ करेंगे। इन्होंने माशाल्लाह से 14 का डबल होता है 28, इन्होंने 31 मेंबर्स की अब काबीना बना दी है। थोड़े अब से पिछले रोज, कुछ रोज पहले, कल इनफैक्ट आपने देखा कि जो नए मिनिस्टर्स हैं और जो नई भारी भरकम फौज पख्तूनख्वा की कैबिनेट में आई है, उन्होंने सबने हल्फ ले लिया। 31 मिनिस्टर्स अब ये हो गए हैं। और मैंने इस पे भी जाहिर प्रोग्राम किया, तो मैंने पूछा तो नईम पंजोता साहब उस शो में थे। उन्होंने कहा कि जी हर काम जो वजीर आला हैं सोहेल आफरीदी वो खुद तो नहीं कर सकते, तो इसलिए उनके लिए जरूरी था कि वो अपनी बेहतर गवर्नेंस के लिए वो और ज्यादा मिनिस्टर्स को इंडक्ट करें। सवाल ये उठता है, जाहिर है देखें प्रोग्राम का एक ड्यूरेशन लिमिटेड होता है और हमारी मजबूरी होती है कि हमारे साथ जो 3-4 लोग बैठे हैं हम सबको इक्वल टाइम दें, ये भी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट द पॉइंट इज के एक बहुत फितरी सवाल इसमें ये बनता है कि मतलब आपको यही वक्त मिला था कि सारा कुछ करने को। इससे पहले सोहेल आफरीदी साहब को आए हुए तकरीबन आपको पता है काफी टाइम हो गया है उनको चीफ मिनिस्टर बने हुए पख्तूनख्वा के। इससे पहले उनको ये ख्याल नहीं आया, जब जंग नहीं थी उनको ये ख्याल पिछले साल कभी आ जाता कि जी मैं बड़ा ओवरवर्कड हूं और मुझे और ज्यादा मिनिस्टर्स की जरूरत है, और एक ग्रेजुअल इंक्रीज करते कि चले आपने शुरू में 2 लोग और रख लिए, फिर आपने 5 लोगों को और भर्ती कर लिए, सीधे सीधे आपने वो जो नंबर है वो 31 पे आप ले गए। जंग से पहले आपको यह ख्याल नहीं आया कि आप ओवरवर्कड हैं। एंड जंग के टाइम पर जब आवाम रुल रही है, जलील हो रही है महंगाई के हाथों और पिस चुकी है, उस वक्त आपको यह ख्याल आया कि सरकारी खजाने के ऊपर आप ये और एक बोझ उनके ऊपर थोप दें कि अभी हम 14 थे, अब आप हमारे मजीद ये जो 16-17 और हमने मिनिस्टर्स इंडक्ट किए हैं, आप इनका भी बोझ अब आप संभालें। यही टाइम मिला था आपको? आप सबसे बड़ा ये सवाल पैदा होता है। और ये एक लोन मतलब एक अकेला वाकया नहीं है। इससे पहले मैंने इस पे भी वीलॉग भी किया है, प्रोग्राम भी किया है अपना, कि पख्तूनख्वा असेंबली में जो स्पीकर हैं और डिप्यूटी स्पीकर हैं उनके मरात में, उनके इंसेंटिव्स में, उनकी सैलरी में, उनके पर्क्स और प्रिविलेजेस में भारी भरकम इजाफा किया गया है। और मतलब आप अगर वो लेटर पढ़ें, वो एक पार्लियामेंट ने उनकी एक बिल पास की है जिसके तहत ये इजाफा हुआ है, और अगर आप वो बिल पढ़ें तो आप परेशान हो जाएंगे, आप अपने मतलब कानों को हाथ लगाएंगे कि ये हो क्या रहा है। इस तरह के उसमें इजाफे लिखे गए हैं, इस तरह के उसमें पर्क्स लिखे गए हैं कि ये भी फ्री है, एक सरकारी नौकर भी मिलेगा, लोकल ट्रैवल हो, फॉरेन ट्रैवल हो, हर तरह का ट्रैवल, आपके बीवी, बच्चों, अडॉप्टेड बच्चों, वालदैन सब उसमें शामिल होंगे। सारे का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी। सरकार का क्या मतलब हुआ कि ये गरीब आवाम उठाएगी। तो ये काम अभी चंद रोज पहले, तकरीबन हफ्ता पहले ऑलरेडी पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो माशाल्लाह से कर चुकी है। अब ये एक और जो एक इन्होंने भर्ती की है, ये इतने मिनिस्टर्स की, ये बड़ा एविडेंटली ये नजर आ रहा है कि लोग हर पार्टी में लोग नाराज होते हैं कि जी महंगाई हो गई है, हमारे लिए कुछ करें। इस तरह का मुझे लगता है कोई प्रेशर आया है पीटीआई से, जो कि मेरे अपने सोर्सेज भी मुझे सजेस्ट करते हैं कि ऐसा कोई प्रेशर आया है पीटीआई को कि जी महंगाई बहुत हो गई है, हमारा इसमें गुजर नहीं हो रहा, हमें मिनिस्टर बना दें वरना हम आपके खिलाफ कुछ कर लेंगे, कोई ब्लॉक बना लेंगे, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो इस प्रेशर से जान छुड़ाने के लिए ये फैसला किया गया है, लेकिन इसकी कीमत मासूम अवाम अपने जेब से और अपने पैसों से अदा कर रही है। तो बात आप देखेंगे कि कितना हसीन इत्तेफाक है कि कहने को वजीर आला सोहेल आफरीदी और वजीर आला मरियम नवाज एक दूसरे के बहुत सख्त दुश्मन है सियासी, लेकिन काम दोनों एक कर रहे हैं। पॉलिसी दोनों की एक है कि किफायत शारी सिर्फ अवाम के लिए, अपने लिए आपने उसी अवाम के पैसों से, जो टैक्स का पैसा है, उन्हीं से आप लोगों ने अपने जो एक्सपेंसेस हैं, अपने जो खर्चे हैं, वो आप आसमानों पे आपने पहुंचा दिए हैं। और मतलब ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि इनकी जो दुश्मनी है वो अवाम के लिए नहीं है। ऐसा लगता है इनकी दुश्मनी, सियासी दुश्मनी इन दोनों जमातों की और इन दोनों वज़राए आला की कोई अपने सियासी मफादात के लिए है। इट हैज नथिंग टू डू विद द पब्लिक।